लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम चलाने जा रहे हैं और इसकी महत्ता अगर हम लोग सही ढंग से समझे तो ये उपक्रम किसी भी हालत में पूरा करना ही चाहिए, ऐसा इरादा सभी लोग कर सकते हैं। बात दरअसल ये है कि बाबा साहब के जीवन के जो उद्देश्य थे, जिस कारण उन्होंने अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया, वे दो महत्वपूर्ण कारण हमें सबसे पहले याद करने चाहिए। बाबा साहब ने जिंदगी भर जो लड़ाइयाँ लड़ी, जो कुछ हासिल किया, इसके पीछे बहुत भारी इतिहास छिपा हुआ है और खासकर उनकी अपनी खुद की मानसिकता छिपी हुई है, जिसे उजागर करना जरूरी है। पहली बात तो ये है, हम हमसे सवाल करें, खुद से सवाल करें कि बाबा साहब ने किस उद्देश्य के लिए, किस प्राप्ति के लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगा दिया था। क्यों? आखिर क्या पाना चाहते थे? किस लिए इतनी मेहनत करने की जिद उन्होंने पाली थी? तो इसका जवाब आसानी से नहीं मिलता। अगर हम गौर से देखें, बारीकी से सोचें, तभी इसका उत्तर हमें मिल सकता है। पहली बात, बचपन से लेकर चूंकि वे अछूत परिवार में पैदा हुए थे, जो कुछ दुख उन्होंने भोगे, जिस तरह से दुर्व्यवहार का सामना उन्होंने किया, हर हालत में कष्ट ही कष्ट उठाने पड़े, अन्याय ही अन्याय था। खुद का वो अनुभव भी बहुत ही पीड़ादायी था और लोगों की अगर सोचे तो वो और भी दुखी हो जाते थे। ये सब देखते हुए उन्होंने एक बात का पूरी तरह से एहसास किया, पक्का सोचा कि ये बात है जिसके कारण ये सब हो रहा है। कौन सी बात थी वो था यहाँ की समाज व्यवस्था, जो धर्म पर आधारित थी, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं। ये एक धर्म ऐसा है, एक ऐसी तत्व प्रणाली है, ये ऐसी शिक्षा है जिसके तहत यहाँ मानवीयता खत्म हो गई है, मनुष्यता नष्ट हो गई है और मनुष्य का बैरी बनकर उस पर अन्याय अत्याचार करते रहता है। जो कुछ बुराइयां पूरे देश में हम देखते हैं, इस बुराई की जड़ ये जातिवाद है और जातिवाद धर्म पर टिका हुआ है, धर्म के आधार पर जीवित है, धर्म के आधार पर वो चलता है। तो धर्म इसकी जड़ है, मूल कारण धर्म है। तो जातिवाद को उखाड़ फेंकना, ये उन्होंने अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य माना। जब तक यहाँ जाति व्यवस्था प्रधान समाज व्यवस्था है, अगर वो ऐसे ही चलती रही तो कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं है, कोई शांति निर्माण होने वाली नहीं है। मनुष्य हमेशा दुख में ही पड़ा रहेगा, अन्याय अत्याचार का वो लक्ष्य बनेगा। तो जातिवाद को उखाड़ फेंकना, ये सबसे महान उद्देश्य उन्होंने अपने सामने रखा था और उसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है दांव पर लगा दिया था। और जातिवाद चूंकि धर्म के आड़ में काम करता है, इसलिए धर्म को भी उखाड़ फेंकना जरूरी है। और इसका बहुत ही बढ़िया वर्णन तर्क सहित इसकी मीमांसा बाबा साहब ने खुद अपने एक भाषण में की थी। वो भाषण है एनालिसिस ऑफ कास्ट, जाति निर्मूलन। तो जाति से छुटकारा, जाति से मुक्ति,
ये भारत के हर व्यक्ति की अपनी खुद की एक एम होनी चाहिए, उसका उद्देश्य होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो आज की तारीख को भी नजर नहीं आता है। लोग नहीं समझते कि हमारी पीड़ा सब जातिवाद के कारण है। उसको मिटाने से हमारा समाज और हम सही ढंग से अच्छा मनुष्य जीवन जी सकते हैं। ये ज्ञान आज तक भारत में सब और फैला नहीं है। अब बाबा साहब ने स्वयं जिन मनुष्य जाति से बहिष्कृत लोगों का उद्धार किया, जो अछूत कहलाए जाते थे, वे भी पूरी तरह से इस सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं आज की तारीख को भी। कोई अछूत जाति वर्ग के लोग ये मानना ही नहीं चाहते कि हिंदू धर्म के कारण हमें नीच माना जाता है, हमसे बुरा व्यवहार किया जाता है। तो हमारे नीचता का कारण, उससे जो कुछ हम दुख भोगते हैं, अन्य अत्याचार सहते हैं, इसका मूल कारण तो उस धर्म की हमारी जो आदत है, श्रद्धा है, धर्म की श्रद्धा है, उसके कारण हो रहा है। इसलिए धर्म को ही हम छोड़ दे तो कुछ सुधार हो सकता है हमारे जीवन में। ये बात आज भी अछूत जाति के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखिए। तो ये अज्ञान कितना बड़ा है और कितना गहरा है, इसका अंदाजा हम इससे कर सकते हैं। बाबा साहब ने ये उस वक्त जाना कि ये सही लड़ाई है, ये संघर्ष है, और इस संघर्ष में जीतना है, परास्त नहीं होना है। और फिर जातिवाद को मिटाए तो करे क्या, कौन सा ध्येय साध्य करे, कौन से उद्देश्य तक पहुंचे। तो उद्देश्य उन्होंने माना था कि हमें एक नए समाज का निर्माण करना है। ऐसे नए समाज का निर्माण करना है जिसमें स्वतंत्रता हो हर आदमी के लिए, समता हो सभी के लिए, और बंधुता का व्यवहार हो उन सब लोगों में। तो समता, स्वतंत्रता और बंधुता पर आधारित नए समाज का निर्माण करना, ये बाबा साहब का दूसरा उद्देश्य था। और इन दो उद्देश्यों को लेकर वो अपना जीवन जीते थे। उन्होंने अपना सब जीवन कार्य जो है वो चलाया था। यही बात बाबा साहब के मानने वाले ढेर सारे लोग आज की तारीख को भी नहीं समझ पा रहे हैं। आज भी अज्ञान है वो कि एक समाज व्यवस्था को नष्ट करते हुए एक नए समाज का निर्माण करना बाबा साहब का आखिरी उद्देश्य था। इसलिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, सिखाते रहे, प्रयास करते रहे। और जिस समाज व्यवस्था से दुख पैदा हुआ था, वो जातिवादी समाज व्यवस्था, कुछ हद तक उन्होंने नष्ट भी की है। अगर नष्ट नहीं की गई है तो कम से कम उस पाबंदी तो जरूर लाई है। और इस पाबंदी के कारण उच्च वर्णीय जो हिंदू जातियां हैं, वो पिछड़े और निचली जातियों के साथ उतना दुर्व्यवहार नहीं करते जितना पहले किया करते थे। पहला जितना दुर्व्यवहार होता था इनके बाद, उनको तो समाज में आने नहीं दिया जाता था। समाज से बहिष्कृत थे वो। और समाज से बहिष्कृत होने के कारण एक मनुष्य के विकास के लिए समाज जो सामाजिक योगदान मिलता है, उस सबसे वंचित थे। वो शिक्षा नहीं पा सकते थे, पा नहीं सकते थे। वो कोई काम नहीं कर सकते थे अपनी जीविका चलाने के लिए, उस पर भी पाबंदी थी। गांव के बाहर रहना पड़ता था और लोगों से कोई साथ संगति ही नहीं थी। ऐसी अवस्था में एक मनुष्य प्राणी होने के नाते इस सृष्टि के नियमों के अनुसार जीने का उसका अधिकार भी छीना गया था, नकारा गया था। इतना घोर अन्याय और अत्याचार जिस समाज व्यवस्था के तहत हुआ, अगर उसको ही उखाड़ कर न फेंके तो और करे क्या। ये तो सबसे अहम बात है। और इसलिए बाबा साहब ने ये जंग छेड़ी थी कि जातिवाद को मिटाना है। और जातिवाद चूंकि हिंदू धर्म की अपनी ही फिलोसॉफी है, तत्व ज्ञान है, उसको भी नकारना है। ये पहली बात है, अनाइलेशन ऑफ कास्ट। और फिर नए समाज का निर्माण करना है।
वो नया समाज कैसे होगा, उसका आदर्श क्या होगा, उसकी नीति क्या होगी, उसका तत्व ज्ञान क्या होगा, इस पर भी उन्होंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया, सोचा। और ये सोच कब से शुरू हो गई? 1907 इस वर्ष से उनकी ये सोच शुरू हो गई। वो मैट्रिक पास हुए थे और उनका सत्कार किया गया था मुंबई में। और उस वक्त कृष्णा जी अर्जुन केलुस्कर, ये जो गुरुजी थे, उन्होंने अपनी स्वयं की लिखी हुई किताब भगवान बुद्ध उनको उपहार में दी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद बाबा साहब का मानस पूरी तरह से बदल गया। बुद्ध उनके मन पर इतने पक्के छा गए कि वो छांव कभी हटी नहीं। वो अधिक अधिक गहरी होती गई, गहरी होती गई। अंततः उन्होंने बुद्धिज्म को पूरी तरह से अपनाया और छांव तले स्वयं को उन्होंने स्थापित किया। ये इतिहास है, ये हकीकत है। 7 साल से लेकर, और जैसे यूरोप में पढ़ने के लिए गए, अमेरिका में पढ़ने गए, कोलंबो में, वो बीए करते थे, लेकिन उन्हें बहुत सारे दूसरे शास्त्रों का भी अध्ययन जारी रखा था। वहां पर उनको अंग्रेजी भाषा में अनुदित ढेर सारे पाली संस्कृत ग्रंथ पढ़ने को मिले और बुद्ध धर्म का उनका अध्ययन वहां बहुत ही गहरा हो गया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में रहते हुए। तो 1923 तक फिर तो लंदन में भी गए। तो उनकी जो महाविद्यालय शिक्षा चल रही थी, उसके दौरान वो लगातार बुद्ध धर्म का अध्ययन करते रहे थे। और 1920 तक 16-20 एमए हो गए, डीएससी हो गए वगैरह। लंदन में भी उन्होंने पढ़ाई की। 1920 में 21 में उन्होंने अपने डीएससी की डिग्री वगैरह पाई। 23 में वो वापस आ गए, 1923 में। तब तक बुद्ध धर्म के बारे में उनका मत पक्का हुआ था और किसी हालत में वो बुद्ध धर्म को ही अपनाना चाहते थे। इसका एक प्रमाण है, कि एक प्रूफ है। वो लंदन जा रहे थे 1932 में, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, जो अंतिम कॉन्फ्रेंस थी। उस दौरान वो एडन बंदरगाह पर रुके थे। उनका जहाज एडन के बंदरगाह पर रुका था। और तब उनके हाथ में एक पत्र आया जो उनके मित्र सूबेदार सवादकर उन्होंने लिखा था। और उन्होंने लिखा था उस पत्र में कि बाबा साहब आप तो लंदन चले गए हैं, लेकिन यहाँ एक जीए गवई नामक आदमी है और वो इस तरह से लोगों में प्रचार कर रहा है कि बाबा साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 2-3 बार, और उन्होंने मुझे कहा है कि वो किसी भी हालत में हिंदू नहीं रहेंगे, वो धर्मांतर करने ही वाले हैं और वो मुसलमान बनना चाहते हैं। तो ये प्रचार हो रहा है, इससे बहुत सारा संभ्रम पैदा हो गया। लोग बिल्कुल सोच नहीं पा रहे क्या करे क्या नहीं। और कुछ लोग तो इतने उत्साह से मुसलमानों की तरह रहन सहन भी अपनाने लगे। वो तुर्की कैप जो है वो पहनते हैं, मुसलमानों जैसा ड्रेस करने लगते हैं। तो समाज में बहुत ही भारी संभ्रम पैदा हुआ है। तो आप कृपया बताइए कि हकीकत क्या है, सही में आप मुसलमान बनना चाहते हैं या नहीं। तो बाबा साहब ने उनको पत्र लिखा है उस बंदरगाह से। उन्होंने कहा कि जीए गवई नामक आदमी मुझसे मिला था 2-3 बार, उससे वार्तालाप भी हुआ था। मैंने उससे स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं तो धर्मांतर करने वाला हूँ, मैं हिंदू रहकर मरने वाला नहीं हूँ, धर्मांतर करने वाला हूँ। 32 साल की बात है, देखिए 1932। लेकिन मैं किसी हालत में मुसलमान बनने वाला नहीं हूं, ये भी उन्होंने लिखा। और अंत में लिखा कि आज की तारीख को मैं तो बुद्ध धर्म की तरफ बढ़ रहा हूं।
मैं बुद्ध धर्म की तरफ आगे बढ़ रहा हूं आज की तारीख को। तो 1932 साल में उन्होंने स्पष्ट किया था कि उनका झुकाव जो है बुद्ध धर्म की तरफ है और किसी धर्म की तरफ नहीं। फिर आगे का इतिहास तो हमें मालूम है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हो गई, 35 साल में एक कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हो गया। फिर उसी साल बाबा साहब ने ये घोषणा की, प्रतिज्ञा की कि मैं हिंदू रहकर मरूंगा नहीं। ये तो बात सभी को मालूम है। 35 साल को तो बुद्ध धर्म की तरफ जाना उनका तय हुआ था लगभग, लेकिन उन्होंने ये जाहिर नहीं किया। और इसका एक महत्वपूर्ण कारण आप जाते जाते समझ लीजिए। बाबा साहब ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये पिछड़े जाति वर्ग को एक अलग समाज मानकर ब्रिटिशों से कुछ अधिकार पाए थे और उनका अस्तित्व एक अलग समाज है, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं है, इस बात को समझाया था उन्होंने ब्रिटिश लोगों को। और इनका एक अलग अस्तित्व जो है वो कबूल करवाया था। तो इस अलग अस्तित्व कबूल करने के कारण ही उनको सहूलतें मिलना आसान था, उनको कुछ अधिकार मिलना आसान था और वो मिल रहे थे। ये वास्तविक बात थी। और इसमें बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं तो धर्मांतर करने वाला हूँ। और उस वक्त फिर भारत में इस तरह का डर पैदा हो गया, खासकर हिंदुओं में जो बहुत ही सनातनी थे, कर्मठ थे, उनमें एक डर पैदा हुआ कि अगर बाबा साहब ने इस्लाम धर्म को कबूल किया तो वो भारत नहीं रहेगा, वो पाकिस्तान बन जाएगा। तो सभी हिंदू नेताओं में ये बहुत भारी डर जो है पैदा हो गया। और बाबा साहब उस डर को कायम रखना चाहते, तो दबाव कायम रखना चाहते थे कि उनको कुछ पाना था इन लोगों से, वरना वो कबूल नहीं होने वाले थे। आपको समझ रहे इस बात को? ये राजनीतिक दांवपेच हैं। तो बाबा साहब ने उसको राजनीतिक दांवपेच के तौर पर 35 साल में घोषणा की धर्मांतर की, लेकिन कौन सा धर्म अपनाएंगे इसके बारे में चुप रहे, बिल्कुल किसी को कुछ पता नहीं लगने दिया। इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि ये दबाव अगर कायम बने रहे तो हिंदुओं से कुछ पाया जा सकता है और कुछ सहूलतें, कुछ अधिकार जो हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। ये बाबा साहब की सोच थी और बिल्कुल वैसे हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस ने भी अछूत निर्मूलन का प्रोग्राम हाथ में लिया, गांधी जी भी ये जातिवाद को मिटाने के पक्ष में रहे। पूरा देश जो है गांधी की बात सुनकर जातिवाद के खिलाफ हो गया। कम से कम अछूतपन का पालन न किया जाए, इस बात पर सभी लोग एकमत हो गए। और अछूतपन मिटाना चाहिए, इसके बारे में कोई ही विरोध नहीं रहा हिंदुओं का। और इसके कारण बाबा साहब को ये अछूतपन का कानून करना संभव हो गया। और 1948 में 1948 में ये कानून बना कि अछूतपन का पालन कानूनन गुनाह है। और फिर संविधान के 17वें कलम में उसको संग्रहित किया गया कि भारत में अछूतपन का पालन करना कानूनन गुनाह है और उसके लिए जेल की सजा और जुर्माना भी भरना पड़ता है। ये कानून होने के कारण हिंदू पर बहुत भारी दबाव आया और अछूतपन का पालन व्यवहार में करना उनके लिए मुश्किल हो गया। और इसीलिए सभी के लिए स्कूल खुल गए, सभी के साथ मिलजुल कर रहने की व्यवस्था हो गई, नौकरी करना आसान हो गया। जो काम करेंगे उसका जो उसकी मजदूरी है वो पाने का अधिकार मिल गया। सही तरह से आदमी अपने बल पर जीने के लिए सक्षम हो गया, क्योंकि वो पूरे समाज का एक हिस्सा बन गया। और हिस्सा बनना जरूरी था। जब तक वो हिस्सा नहीं बनते थे उनके लिए कोई भविष्य नहीं था, वो मनुष्यता का जीवन भी सही ढंग से नहीं जी सकते थे। आप समझ रहे इस बात को? और तब बाबा साहब संविधान सभा में भी गए, सौभाग्यवश नहीं, लेकिन उनकी अपनी योग्यता थी और यहाँ के हिंदुओं की अपनी दुर्बलता थी। इसके कारण उनको ही संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया और संविधान का निर्माण का
पूरा काम जो है जैसे उनके सर पर आ गया और उसने पूरी तरह से निभाया। जो जो करना चाहते वो सब उन्होंने किया कानून के तौर पर। और ये सब होने के बाद 1950 में उन्होंने पहली दफा ये जाहिर किया कि मैं बौद्ध धर्म को अपनाने जा रहा हूं। आप समझ रहे हैं? राजनीतिक उद्देश्य उन्होंने पूरे किए थे, हिंदुओं पर दबाव लाकर जो जब पाना था उन्होंने पा लिया था। अब उनका आगे का रास्ता खुल गया था नए समाज के निर्माण का। जातिवाद को तो हमने रोका है, वो पूरी तरह से ध्वस्त नहीं होगा एकाएक से, लेकिन उसको ध्वस्त करने का रास्ता हमने पक्का कर दिया, खुला कर दिया। वो तो ध्वस्त होकर ही रहेगा, लेकिन नए समाज का निर्माण अभी बाकी है और वो करने के लिए वो तैयार हो गए। आप समझ रहे इस बात को? एक को खत्म किया तो दूसरा उसकी जगह स्थापित करना आवश्यक है। शून्य में कुछ नहीं रहता। नष्ट करने के बाद लोग क्या करेंगे? चुपचाप बैठेंगे? थोड़े नहीं बैठ सकते, तो उनको पर्याय देना आवश्यक है। भाई ये नहीं हम चाहते तो हमको ये अपनाना चाहिए। ये पर्याय देना बाबा साहब ने उस वक्त तय किया 1950 में और घोषणा की कि मैं बुद्ध धर्म को अपनाने वाला था। और एक नीति उसके अंदर थी जो हमारे लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं, दुर्भाग्य से। उन्होंने कहा कि ये केवल मेरी अपनी बात नहीं है बौद्ध बनना, ये तो उन तमाम पीड़ित लोगों का कर्तव्य है कि उन्हें बौद्ध बनना चाहिए। मनुष्यता के खिलाफ जो शिक्षा है, जो दर्शन है, जो धर्म है, अगर उसको ही अपन पकड़ कर रखे तो आपके दुख और कष्ट नष्ट होने वाले नहीं है। क्योंकि आप बुराई को पकड़ कर रखे हैं तो बुराई ही होने वाला है। उसको जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक सुधार का कोई मार्ग खुलने वाला नहीं है। और इस सुधार का मार्ग खुलने के लिए आपको धर्म दीक्षा लेना आवश्यक है, अपना मत परिवर्तन करना आवश्यक है, अपने जिंदगी के जो आदर्श हैं वो निश्चित करने आवश्यक हैं, और हम खुशहाली की तरफ आगे बढ़े, सुख की तरफ आगे बढ़े, अन्य अत्याचारों से भी पीड़ाओं से मुक्त हो। इस तरह से नया अस्तित्व निर्माण करना जरूरी है। ये नया अस्तित्व है बौद्ध धर्म पर आधारित नए समाज का निर्माण, जिसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व निहित है। आप समझ रहे इस बात को? तो बाबा साहब ने इतने सोच विचार करते हुए इस सब बातों को अपनी जिंदगी में उतारा था, और इस तरह से वो संघर्षरत रहे पूरे जिंदगी भर। तो इस बात को सबसे पहले समझना चाहिए। और आज खासकर मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि आज तो काफी लोग पढ़े लिखे हैं, वो तो कोई अनपढ़ लोग नहीं है। फिर दुनिया भी इतनी करीब आ गई है। आजकल के लोग कहते हैं दुनिया तो दुनिया नहीं रही है, तो एक मनो देहात हो गया। दुनिया के सभी लोग इतने करीब आ गए हैं। अब यहाँ कुछ हुआ तो पूरी दुनिया में फैल जाता है। एक जमाना था ये नहीं होता था, बरसों लग जाते थे। लेकिन आज दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि हम किसी भी आदमी के संपर्क में तुरंत आ जाते, क्षण भर में। तो ऐसी अवस्था में जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं और ये कारण भी जानते हैं कि जातिवाद के कारण उनको तकलीफ होती है, उनका छल होता है, उनके साथ अन्य अत्याचार किया जाता है और उनको नीच माना जाता है। जाति के कारण, जिस कारण से आपको नीच माना जाते हैं उसको छोड़ क्यों नहीं देते? सीधी सी बात है। ये बुरा है, गंदगी मुझे चिपक रही है, मुझे ये कर्तव्य करना चाहिए कि उससे हट जाए दूर। पढ़े लिखे लोग भी क्यों नहीं कर रहे हैं? बाबा साहब को मानने वाले भी जातिवाद को पकड़ कर रखे हैं, वो नहीं छोड़ना चाहते। आप समझ रहे हैं अज्ञान क्या होता है? आज के इतने पढ़े लिखे युग में भी लोग इतने अज्ञान के शिकार हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ लीजिए इस बात को। अज्ञान कोई सामान्य बात नहीं है, और उस अज्ञान के खिलाफ लड़ने की, उससे मुक्त होने की शिक्षा केवल बुद्ध ने दी है समस्त मानव जाति के लिए, और किसी ने नहीं।
इस बात को समझ लेना चाहिए। बुद्ध के सिवाय पर्याय है ही नहीं। बुद्ध के सिवाय भविष्य के कल्याण का मार्ग है ही नहीं। इतनी तो सोच हर लिखे पढ़े आदमी में होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई दे रही है। और इसलिए कहना जरूरी है कि बाबा साहब के कार्य के जीवन के जो दो उद्देश्य थे, वो दो उद्देश्य हमने पूरी तरह से नहीं माने, उसका स्वीकार नहीं किया। एक ही आधा ही स्वीकार किया, वो भी आधा अधूरा, पूरा भी नहीं स्वीकार किया। कम से कम हिंदू धर्म को नष्ट करते हुए हम निधर्मी बनकर रह सकते थे। हम निधर्मी हैं, हमारा कोई धर्म नहीं, इस अवस्था में जी सकते थे बुद्ध धर्म को नहीं अपनाना है तो। लेकिन हमने निधर्मी बनने का ये चॉइस जो है, पसंद की है, वो कबूल नहीं की। हम जातिवाद में कहते हैं हम जातिवाद नहीं मानते, लेकिन जातिवाद को छोड़ना भी नहीं चाहते। ये मुसीबत है। और इसलिए बाबा साहब के जीवन के दो उद्देश्य अगर हमने ध्यान में रखे तो हमारी समझ में आएगा कि बाबा साहब सचमुच में मनुष्य जाति में, मनुष्य समाज में समूचा परिवर्तन लाकर एक क्रांति कार्य पूरा करने जा रहे थे। वो क्रांति कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन वो पूरा किस तरह से हो जाएगा इसके बारे में उन्होंने बारीकी से सोच विचार किया है। और हर कदम पर क्या क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, इन बातों की भी जिक्र करते हुए हमारे सामने अपना समूचा दर्शन, समूचा तत्व ज्ञान रखा है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उसको समझे और अपनाने की कोशिश करें। तो बाबा साहब बौद्ध बनना चाहते थे। तो बौद्ध बनना कैसे है, बौद्ध समाज किस तरह का होता है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, क्या करने से क्या परिणाम निकलते हैं, इन सभी बातों का उन्होंने बहुत गहराई से विचार किया। और 50 साल में उन्होंने जाहिर किया था, चंद बातों पर उन्होंने अपना मत जो पक्का कर दिया था और जाहिर किया था कि मुझे तो अभी बौद्ध बनना है। केवल बौद्ध बनना इतना ही नहीं, भारतवर्ष को बौद्ध बनवाना है। देखिए वो क्या बात कर रहे हैं, भारतवर्ष को बौद्ध में बनाना है। ये केवल अछूत लोगों की बपौती नहीं है, पिछड़े जाति वर्ग के लिए ही बुद्ध धर्म है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। पूरे भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे, ये दूसरी बात ध्यान में रखिए। और फिर जो कार्य करना है उसके बारे में उन्होंने बहुत गहराई से सोचा, और ये सोच जो है वो उन्होंने हमारे सामने रखी है। जो सोच हम बुद्ध और उनके धम्म इस ग्रंथ के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये ऐसा तत्व ज्ञान है जिससे मनुष्यत्व पूरा पूरा हो जाता है। एक मनुष्य पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, एक मनुष्य पूरी तरह से मनुष्य बन जाता है, 100% मनुष्य बन जाता है, वो इन बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने से, उन पर अमल करने से। और हर मनुष्य का ये प्राकृतिक कर्तव्य है कि वो पूर्णत्व की ओर आगे बढ़े। अब ये पूर्णत्व क्या बात है? पूर्णत्व के माने हैं संपूर्ण सुख, परिपूर्ण सुख। हर आदमी परिपूर्ण सुख को पा लेता है तब वो पूरा पूरा हो जाता है, पूर्णत्व को पा लेता है। और हकीकत तो ये है हमारी खुद की कि हम सभी सुख के लिए ही जीते हैं। कोई मरना नहीं चाहता, जीता है सुख के लिए ही, और वो भी हमको पूरा पूरा चाहिए, जितना हो सके उतना अधिक चाहिए। उसके लिए हम हरदम कोशिश करते रहते हैं। और बाबा साहब ने ये दिखा दिया है कि अब सुख कोई चाहते तो सुख का रास्ता भाई एक ही है जो बुद्ध ने दिखाया, और किसी ने ये रास्ता नहीं दिखाया। उन्होंने कहा है कि मैंने 35 वर्षों तक सभी धर्मों का अध्ययन किया,
कितने साल? 35 वर्षों तक। और जिस नतीजे पर पहुंचा हूं वो नतीजा सभी भारतीय लोगों के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। तो उन्होंने 1950 में कलकत्ता की जो महाबोधि सोसाइटी है उसकी जो मासिक पत्रिका चलती है जिसका नाम था महाबोधि, इसके बुद्ध जयंती के अवसर पर 1950 साल में एक उन्होंने लेख भेजा था और उसमें जिस नतीजे पर बाबा साहब पहुंचे थे 35 साल के अध्ययन के बाद, उसके कुछ मुद्दे जो हैं वो लिखे थे कि बौद्ध बनना क्यों जरूरी है, मेरा उस पर विश्वास क्यों है, बौद्ध कैसे बनना है और किस तरह से आगे इस नए समाज का जो मनुष्यतापूर्ण हो, मानवता को मानने वाला हो, सभी को न्याय देने वाला हो, ऐसे इस नए समाज का निर्माण कैसे करे, ये कुछ बातें उन्होंने लिखी थी। आज की तारीख को ये बातें मैं बताना चाहता हूं। पहली बात उन्होंने बड़े स्पष्टता पूर्वक लिखे, लोग मानते हैं कि सभी धर्म समान हैं। आज भी ये मान्यता चलती है, बहुत सारे लोग ऐसा भाषण भी देते हैं ना कि सभी धर्म समान हैं। बाबा साहब कहते इससे बड़ा झूठ दूसरा कोई नहीं है। सभी धर्म समान है, ये झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है, ये सही नहीं है। अब ये हमारे लिए हजम होना जरा कठिन है। लेकिन ये सच्चाई है। सभी धर्म का अध्ययन जिन्होंने किया है वो इसको कबूल करेंगे। हमने किया है, हमको कबूल है, लेकिन एकाएक से सभी लोग कबूल नहीं करेंगे। फिर दूसरे भी कुछ लोग होते हैं, झगड़ा नहीं चाहते, वाद विवाद नहीं चाहते। भाई तुम्हारा गलत भी हो कोई बात नहीं, हाँ तुम अपनी गलती को पकड़ कर रखो, हाँ? हम अपनी ही बात को पकड़ कर रखेंगे। इस तरह से कुछ समझौता करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हाँ सभी धर्म समान है। कमजोरी है ही उसमें, कुछ एडजस्टमेंट है, समझौता है, उससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन सच्चाई को अगर देखा जाए तो बाबा साहब ने जो कहा वही सत्य है कि सभी धर्म समान हैं। ये सत्य नहीं है, ये सारा झूठ है। फिर दूसरी बात पर यानी उन बाबा साहब का मन जो है कैसे तैयार हो गया, उनकी मानसिकता कैसे बन गई है, मानसिकता के लक्षण कौन से हैं। तो ये पहला लक्षण है उनकी मानसिकता का कि वे सभी धर्मों को समान नहीं मानते थे। वो देख चुके थे कि ये सत्य नहीं है, ये झूठ है। फिर दूसरी बात उन्होंने दी कि धर्म अगर कोई है और धर्म अगर कल्याणकारी है और कल्याण के लिए धर्म है, सुख के लिए धर्म है, शांति के लिए धर्म है, सभी के लिए अगर वो समान है, तो उस धर्म में जो दबे हुए लोग हैं, कुचले हुए लोग हैं, अन्यायग्रस्त लोग हैं, नीचे माने गए लोग हैं, उनके मानसिक और नैतिक सहायता के लिए उस धर्म में कुछ होना चाहिए ना, कुछ शिक्षा होनी चाहिए, कोई प्रावधान होना चाहिए। किसी धर्म में प्रावधान नहीं है। दबे कुचले गरीब जो हैं उनके लिए उद्धार का कोई मार्ग नहीं है। ये दूसरी का हकीकत है। अब ये अलग अलग धर्म की चर्चा करने का ये समय नहीं, इसलिए इसके बारे में कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन बाबा साहब ने कहा है बिल्कुल सत्य है। कुछ धर्म तो ऐसे हैं, कहते हैं गरीब का गरीब रहना ही ईश्वर जैसा अस्तित्व बन जाता है। दरिद्री नारायण, अरे वो गरीब है लेकिन वो नारायण है, प्रत्यक्षात ईश्वर है। अब कैसी विडंबना है देखिए। अरे तो गरीबी से इतना सारा दुख सह रहा है, इतनी सारी परेशानी सह रहा है, और तुम कहते हो कि प्रत्यक्षात ईश्वर ही है, नारायण ही है। मजाक उड़ाना नहीं उसके। आप समझ रहे हो उस बात को?
तो गरीबी कोई सुख नहीं है, गुरु भी कोई शांति नहीं है। और गरीबी को अपन देवत्व बहाल करेंगे तो आप उस गरीब का मजाक उड़ा रहे हैं। आप समझ रहे इस बात को। और बहुत सारे धर्मों में बात कही है कि गरीब रहना अच्छा है, और फिर इस गरीबी का उदात्तीकरण बहुत अलग अलग ढंग से किया गया है। बाबा साहब ने उसको पहले नकारा, ये गलत है। धर्म अगर सही है तो धर्म में हर आदमी के लिए, दबे पिछड़े सभी के लिए कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए जिससे उनका सामाजिक, मानसिक और नैतिक विकास हो, वो विकास से परे न रहे। ये नहीं है व्यवस्था। तीसरी बात बाबा साहब को समझ में आई थी, जो इसके बारे में उनका मन जो पक्का हुआ था, वो कहते थे कि किसी भी समाज को अगर एकता में बांध कर रखना है और वो संगठित होना है, तो एक तो कानून के बल पर लोगों को एकता में बांध सकते हैं, संगठित रख सकते हैं, नहीं तो नैतिक शिक्षा चाहिए, सदाचरण की शिक्षा चाहिए, जिनके माध्यम से समाज संगठित रह सकता है। तो समाज कानून के माध्यम से संगठित हो सकता है या तो धर्म के माध्यम से संगठित हो सकता है। तो दोनों में से एक पर्याय जरूरी है, और जो सही पर्याय है वो धर्म का पर्याय है, सदाचरण का पर्याय है। धर्म के माध्यम से लोग संगठित रह सकते हैं, समाज संगठित हो सकता है। बाबा साहब ने इसको स्वीकारा। और फिर कहते हैं कोई भी धर्म हो, लेकिन जो सृष्टि का विज्ञान है उस विज्ञान से तालमेल रखने वाला हो, उसके खिलाफ नहीं, विज्ञान से विसंगत नहीं होना चाहिए। और ढेर सारे धर्मों की शुरुआत ही विज्ञान के खिलाफ होती है, विज्ञान के विरोध में होती है। बहुत सारे धर्म ईश्वर को मानते हैं, और आज का विज्ञान हमको कहता है कि इसका कोई आता पता नहीं है। सृष्टि के बारे में ढेर सारे भ्रम हैं, सृष्टि की जो कायदे कानून हैं, नियम हैं, उनके बारे में भी ढेर सारे भ्रम हैं। तो हम सृष्टि के जो नियम हैं, उनकी जो कानून है, उनके खिलाफ व्यवहार करते हैं। और एक खिलाफ जो व्यवहार करने की बात है, जो बुद्धि संगत नहीं है, विज्ञान संगत नहीं है, उसको हम सही मानते हैं, धर्म मानते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं और उसके अनुसार बर्ताव करने की कोशिश करते हैं। इसका एक ही उदाहरण हमारे लिए काफी है, जात पात। अगर जात पात को ईश्वर ने निर्माण किया और एक सृष्टि का नियम है, पूरे विश्व का अगर वो नियम है, तो जाति व्यवस्था पृथ्वी के हर देश में होनी चाहिए या नहीं? लेकिन सिर्फ भारत में, जगत में और कहीं पर भी नहीं है। सारा झूठ लगता है कि अगर ईश्वर ने निर्माण किए हैं तो सारे मनुष्य जाति में होनी चाहिए, और चूंकि मनुष्य जाति में वो कहीं पर भी नहीं दिखाई देती भारत के सिवा, इसलिए वो सारा झूठ है। हमको कबूल ही करना पड़ेगा। तो बाबा साहब का इस पर जोर था कि धम्म विज्ञान से मेलजोल रखने वाला हो, विज्ञान के खिलाफ नहीं। और हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्मों की बात यही है, स्वर्ग है नरक है किसी को पता नहीं। हमारे वैज्ञानिक चांद पर भी जाकर आ गए, बीच में कहीं उनको स्वर्ग भी नहीं मिला और नरक भी नहीं मिला। ये तो हकीकत है। किसका विरोध करेंगे? चांद को भी ईश्वर मानते हैं, देवता मानते हैं, लेकिन वो पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, उस पर भी ऐसे पहाड़ है, ऐसे पत्थर है, ऐसे मिट्टी है। ये तो हमने प्रत्यक्षत वहां जाकर उठाकर लाई है पृथ्वी पर। ये तो हकीकत है, ये सच्चाई है। विज्ञान ने इतना सब करके दिखाया है। अब समझिए बात को। लेकिन धर्म बिल्कुल उसके खिलाफ है। तो बाबा साहब की मान्यता था कि आधुनिक काल में मनुष्य जाति के लिए ऐसा धर्म हो जो विज्ञान से सुसंगत हो, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। और फिर कहा कि धर्म में कोई भी धर्म हो, अगर मनुष्य जाति के लिए वो है तो उसमें स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व का होना अनिवार्य है। इन तीन तत्वों के खिलाफ
कोई भी धर्म सही धर्म हो नहीं सकता। ये बाबा साहब की मान्यता था, उन्होंने कबूल किया, यहां रखे अपने सामने। फिर धम्म का एक ग्रंथ होना चाहिए। ये तो सभी धर्म के एक ही ग्रंथ है, लेकिन बुद्ध धर्म के बारे में वो लिख रहे थे कि बौद्धों का तो एक ग्रंथ नहीं है। कितने ग्रंथ है बौद्धों के? ढेर सारे ग्रंथ है, और इन सभी ग्रंथों का अध्ययन करना मनुष्य के लिए संभव नहीं है। जैसे आनंद जी स्वतः अपने किताब में लिखते हैं, बौद्धों के धर्म ग्रंथ कितने हैं? उसको कहते हैं त्रिपिटक, यानी 3 ऐसे संग्रह हैं। पिटक के माने संग्रह है, तो 3 संग्रह हैं। और उसमें सुत्त पिटक पहला है, लेकिन उसके अंदर भी 5 किताबें हैं। दीघ निकाय, बचिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय वगैरह वगैरह। तो एक भी नहीं, उसमें 5 ग्रंथ हैं। फिर आकिलस खुद्दक पिटक जो है 5वां, उसके अंदर 15 ग्रंथ हैं। तो संख्या बढ़ी गई। और फिर अट्ठकथा है, उतनी संख्या में, उससे भी कहीं ज्यादा। मिलित प्रश्न भी है, विशुद्धिमग्ग भी है, अन्य भी सारे ग्रंथ हैं। तो इन सभी ग्रंथों को पढ़कर बुद्ध धर्म को जानना एक आदमी के लिए संभव नहीं है, किसी के भी पूरे जिंदगी में संभव नहीं है बौद्ध धर्म का पूरी तरह से अध्ययन करना सभी ग्रंथों को लेकर। तो बाबा साहब की मान्यता थी कि बुद्ध धर्म का सार, जो आवश्यक बुद्ध धर्म है, फंडामेंटल, मूलभूत, कम से कम उस पर बनी एक किताब होनी चाहिए। उसका नाम उन्होंने रखा था बुद्धिस्ट बाइबल होना चाहिए। ऐसी किताब तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने ये जरूरी समझा कि आधुनिक काल में एक किताब को होना जरूरी है। और फिर दूसरी बातें उन्होंने जरूरी मानी। भिक्खु संघ बुद्ध ने निर्माण किया है, लेकिन वो अपने जो मूल हेतु हैं, मूल ध्येय उद्दिष्ट हैं, उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो उसके ये जो रचना है भिक्खु संघ की, उसमें कुछ सुधार होना चाहिए। बगैर उसमें सुधार किए बुद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए फायदा नहीं होगा। और फिर तीसरी बात उन्होंने कहा है कि बौद्ध मिशन होना चाहिए। अरे बुद्ध धर्म की पूरी दुनिया को जरूरत है, मनुष्य जाति को जरूरत है। तो अब ये धर्म केवल भारतवर्ष में रहकर ही नहीं चलेगा, पूरी दुनिया में फैलना चाहिए। और आज की तारीख को पूरी दुनिया में ले जाने के लिए हमें मिशन बनाना चाहिए, हमने प्रयास करने चाहिए मिशनरी बनकर विश्व में इस धर्म को फैलाने के लिए। और फिर उन्होंने एक सवाल प्रश्न उपस्थित किया, भाई बुद्ध ने संघ का ही निर्माण क्यों किया? और उनके जमाने में संघ तो सही ढंग से काम नहीं करता था, लोग केवल विहार में रहते थे, भिक्षाटन करते थे, लोग उनकी सभी जरूरतें पूरी करते थे, खासकर 3-4 जरूरतें, जिसमें पहली जरूरत है अन्न, दूसरी है वस्त्र, तीसरा है निवारा, और चौथी है औषधियां वगैरह, गीला पत्ते, मतलब उसको गीलाना पत्ते। तो ये जरूरतें तो लोग पूरा करते थे, लेकिन उसके बदले में भिक्षु संघ कुछ नहीं करता था। वो तो विहार में रहता था, अपना कर्मकांड करता था, अध्ययन साधना वगैरह करते थे, लेकिन लोगों के किसी तरह से काम नहीं आते थे। ये बड़ी कमजोरी थी संघ में, और इसलिए बाबा साहब ने संघ पर आलोचना की, कहा कि मनुष्य जाति के लिए पीला डेंजर है। हम लाल बाउटा कहते हैं ना, वैसे उन्होंने कहा ये पीला बाउटा है, डेंजर है। और एक जगह कहा है कि ये तो आलसी लोगों की सेना है, निष्क्रिय लोगों की सेना है, कुछ काम नहीं करते हुए। तो इतनी कड़ी आलोचना बाबा साहब को करनी पड़े विश्व के संघ पर, और ये सूचित करना पड़ा कि संघ का
कुछ सुधार होना चाहिए और बुद्ध की मूल शिक्षा के अनुसार वो सुधार होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को एक बात हजम नहीं हुई, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने वो कहने से कोई संकोच नहीं माना, वो कहते ही रहे। और फिर उन्होंने और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हैं वो लिखे थे और कहा था कि मानव की सेवा किस तरह से हो सकती है। सबसे बढ़िया सही ढंग से मानव सेवा कैसे होती है, कौन से आचरण से, कौन सी क्रिया से। और तब उन्होंने अंत में उस लेख के अंत में लिखा था कि बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने से ही सही अर्थ से मानव सेवा होती है। मानवता की सेवा है, मनुष्य की सेवा है, तो सबसे बढ़िया सेवा केवल बुद्ध धर्म सिखाने से, बुद्ध धर्म देने से होती है। और इसी बात को लेकर बाबा साहब ने ये ऐलान किया था कि हम तो स्वयं भारत को ही बौद्ध बनाना चाहते हैं। आप समझिए इस बात को। तो बाबा साहब का जो ग्रंथ हैं भगवान बुद्ध और उनका धर्म, ये इन सभी बातों की जिक्र करता है और किस तरह से हर आदमी आचरणशील बौद्ध बन सकता है, अपने जीवन में परिवर्तन ला सकता है, दिन ब दिन हर दिन वो प्रगतिशील होता है, उसमें सुधार होते रहते हैं। और ये दिन ब दिन जो सुधार होते हैं उसको ही कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। आज की तारीख को व्यक्तित्व विकास कहा जाता है। तो सही माने व्यक्तित्व विकास बुद्ध धर्म के माध्यम से होता है, बाहरी किसी चीजों से नहीं हो। तो तात्कालिक है और ऊपर की वो बात है, वास्तविक परिवर्तन उससे नहीं होता। तो जो सद्गुण माने जाते हैं, और सद्गुण मनुष्यता का सबसे बढ़िया अलंकार माना गया है। ये शोभादायी है, ये प्रसन्नतादायी है, ये सुखदायी है, ये कल्याणदायी है। इसलिए सद्गुणों को हमेशा ही मनुष्य जाति में सबसे ऊंचा महत्व दिया गया है। ये तो हम समझते हैं। सदाचारी अगर कोई है, सद्वर्तनी कोई है, तो उसकी कीमत होती है समाज में, उसका अपना मूल्य है, अपना महत्व है। कोई दानी होता है, दानशूर होता है, तो समाज में उसका अपना मूल्य है, उसकी अपनी कीमत है। वो सद्गुण सभी के लिए काम आ जाता है। करुणा होती है, मैत्री होती है, तो उसका भी परिणाम वही होता है। तो बुद्ध ने ऐसे 10 परम सद्गुणों का सद्गुणों की चर्चा की है, जिसे 10 पारमिताएं कहते हैं। तो इन पारमिताओं को अमल में लाना और इस तरह से अपने जीवन को, अपने व्यक्तित्व को उन्नत करना और ज्यादा से ज्यादा सुख की तरफ ले जाना, यही बुद्ध का सिखाया हुआ जीवन मार्ग है। तो इस जीवन मार्ग को समझने के लिए बाबा साहब के इस भगवान बुद्ध के धम्म का हमें अध्ययन करना है। बाबा साहब की अपनी मान्यता जो है वो बहुत ही पक्की है। बुद्ध धर्म के बारे में क्या कहते हैं, मैं उनकी बात आपको समझा देता हूं। वो कहते हैं, आई रिगार्ड द बुद्धास धम्म टू बी द बेस्ट। मैं बुद्ध के धम्म को सबसे बेहतरीन मानता हूं, द बेस्ट। नो रिलीजन कैन बी कंपेयर टू इट। दूसरे किसी भी धर्म की तुलना बुद्ध धर्म से नहीं हो सकती। इतने खास शब्दों में हो बता रहे हैं अपना अनुभव। If a modern man who knows science must have a religion, the only religion he can have is the religion of the Buddha. और इस आधुनिक काल में किसी व्यक्ति को जो विज्ञान को जानता है, ऐसे विज्ञान को जानने वाले किसी व्यक्ति को आधुनिक काल में अगर धर्म की जरूरत पड़े और किसी धर्म को अपनाना चाहिए, तो केवल बुद्ध का ही धर्म हो सकता है और नहीं। This conviction has grown in me after 35 years of close study of all relations. मैं आश्वस्त हुआ, ये मेरा पक्का निश्चय हुआ है। 35 सालों तक
सभी धर्मों को अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर आया हूं। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए आपको ये सोचना चाहिए कि बाबा साहब का लिखा हुआ ये ग्रंथ बुद्ध और उनका धर्म कितना महत्वपूर्ण है और इसका अध्ययन करना कितना आवश्यक है। ये अध्ययन अगर हमने सही ढंग से किया तो उसका फायदा तो होने वाला है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां समाज में आज भी फैली हुई हैं। विहारों में वर्षावास के काल में इसका अध्ययन किया जाता है, लोग पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं। घरों घरों में कई लोग अपने व्यक्तिगत तौर पर भी बुद्ध और उनका धम्म जो है उसका अध्ययन करते हैं या पढ़ाई करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी शंकाएं पैदा होती हैं। कुछ बातें तो समझ में आती ही नहीं, संभ्रम पैदा हो जाता है और संभ्रम के कारण बहुत भारी नुकसान होता है। नुकसान ये हो जाता है कि बुद्ध के बारे में अगर मन में कोई प्रश्न पैदा हो, संभ्रम पैदा हो, धम्म के बारे में अगर हमारे मन में कोई प्रश्न और संभ्रम पैदा हो, संघ के बारे में अगर वही हो, तो हमारी बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो श्रद्धा बढ़नी चाहिए वो कमजोर हो जाती है, नुकसान हो जाता है। और आज की तारीख को मेरी मान्यता ये है, वर्षों से 30-40 वर्षों से मैं देख रहा हूं, जो भारत में बौद्ध बने हैं उनमें बुद्ध धम्म संघ के प्रति श्रद्धा का बड़ा अभाव है, बड़ी कमजोर है श्रद्धा। जानते तो बहुत है, बुद्ध की लगभग सभी शिक्षा हमें मुहैयाद हुई हैं, हम पठन भी करते हैं, लोगों को भी सिखाते हैं, बहुत काबिलियत हमने हासिल की है, लेकिन श्रद्धा नहीं है। क्या होता है फर्क? फर्क इतना होता है, अगर श्रद्धा जगती है तो आप चुपचाप बैठ नहीं सकते। श्रद्धा एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है जो भावना के तौर पर उभर आती है और फिर वहां हमें आगे पुश करती है, ढकेल देती है, चुपचाप बैठने नहीं देती। तो श्रद्धा ये ऊर्जा है कार्य करने के लिए उपयुक्त। बुद्ध के प्रति श्रद्धा जगती है तो मन में लगता है कि हाँ, मुझे तो बुद्ध जैसे बनना है, चाहे कुछ भी हो, मुझे बुद्ध जैसे ही बनना है। तो बुद्ध पर सारा हमारा मन जो है, सारा लक्ष्य जो है एकाग्र हो जाता है और उस तरफ कैसे जाए, उस तरफ जाने के लिए क्या करे, इसके बारे में हम सोचने लगते हैं और प्रत्यक्षात कुछ करने लगते हैं, चुपचाप बैठते नहीं। कुछ ना कुछ करते ही हैं, चुपचाप बैठ ही नहीं सकते। और फिर बुद्ध की तरफ जाने का रास्ता तो उनका धर्म है, उनका धम्म है, उनकी शिक्षा है, उपदेश है, उस पर तो अमल करने से हो सकता है। तो बड़ी जिद पैदा होती है मन में है कि हम पंचशील का पालन करें, अष्टशील का पालन करें, उपनिषद का पालन करें, जो जो करना हो कर दें। और खास कर क्या करें, दान देने की आदत डालें, हर दिन दान देते रहें। दान की भावना मन में होनी चाहिए। हर इंसान के, हर प्राणी के, हर जीव के प्रति हमें उत्तरदायित्व निभाना है, उसकी सहायता करने है, अपनी ही बात को पकड़ कर नहीं रखना है। अपना जो ये स्वभाव है स्वार्थ पाने का, अपने लिए कुछ कमाने का, ये स्वार्थ जो है, ये लोभ जो है, इस मुट्ठी को हमें खोल देना है। तो ये खुली हुई मुट्ठी की तरफ आगे बढ़ते हैं जब दान देना सीख जाते हैं, श्रद्धा से दान करने लगते हैं। ये करने के लिए हमें किसी ने कहने की जरूरत नहीं होती, हम चुपचाप बैठ नहीं सकते। ऊर्जा हो, शक्ति जो है श्रद्धा की, ये ऊर्जा हमको चुपचाप नहीं बैठने देती। अगर ये सच्चाई को हमने आज के समाज को लागू किया तो क्या दिखाई देता है? लोग टस से मस नहीं होते।
बुद्ध जयंती का दिन आ जाता है, मैं ढेर सारे घरों में देखता हूँ, बस्तियों में देखता हूँ, बौद्ध लोगों को देखता हूँ, बरसों से देखते आया हूँ। बुद्ध जयंती का दिन उनकी दृष्टि से एक हॉलिडे होता है, छुट्टी का दिन होता है। इतने लोगों के मन में ये इच्छा जगती है, ये भावना जगती है, बुद्ध उनको याद आते हैं, अरे बुद्ध जयंती है, आज बुद्ध के प्रति मुझे सम्मान प्रकट करना चाहिए, बुद्ध के प्रति मुझे कुछ अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहिए, बुद्ध की शिक्षा को समझना चाहिए, मेरा आदर जो है, मेरा रिस्पेक्ट जो है, ये मुझे कहीं ना कहीं व्यक्त करना चाहिए। तो बुद्ध मन में आते हैं, बुद्ध के बारे में मनुष्य सोचने लगता है और दिन भर में कुछ ना कुछ करता है बुद्ध की शिक्षा के अनुसार। ये श्रद्धा है जो हमें चुपचाप नहीं बैठने देती। जैसे ईद आ जाती है तो हर मुसलमान अल्लाह के बारे में सोचता है, सुबह उठने से, हो सकता है कि रात भर से ही, और दूसरे दिन हो पहले मस्जिद पे जाएगा नमाज पढ़ने के लिए। दिन भर उसके दिमाग में अल्लाह, उसकी शिक्षा, मस्जिद और ये सब कुछ रहता है दिन भर में। चाहे वो दूसरा कुछ भी करें, व्यापार करे, धंधा करे, काम करे, कुछ भी करे, लेकिन ये उसके दिमाग से नहीं जाता। बौद्धों का क्या होता है, आप ही बताए कि बुद्ध जयंती के दिन दिन भर में कितने बौद्ध बुद्ध के बारे में सोचते हैं, उसकी शिक्षा के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कुछ चिंतन मनन करते हैं, कोई दिखाई देता है? और कितने लोग कम से कम बुद्ध विहार है, वहां बुद्ध की मूर्ति होते हैं, वहां लोग आते हैं, कम से कम हम वहां जाकर अपना आदर जो है, अपना सम्मान जो है वो प्रकट करें, व्यक्त करें। जाते हैं लोग विहार में? क्या हकीकत है? ये जो कमजोरी है, इस कमजोरी को हटाना बहुत जरूरी है, और इस कमजोरी के हटाने के लिए हमें बुद्ध और उनका धम्म, ये बाबा साहब की लिखी किताब जो है उसको बड़ी अच्छे ढंग से पढ़ना जरूरी है। पढ़ना इस ढंग से है, समझना इस ढंग से है कि हमारे मन में बुद्ध धम्म और संघ के प्रति कोई आशंका न रहे, कोई कमी न रहे, हम उनको सही ढंग से समझ पाए, और उस समझदारी के माध्यम से हमारे मन में वो श्रद्धा जग जाए जिसके कारण हम बुद्ध और धम्म के आचरण में पूरी तरह से लग पाए। तो पूरी तरह से बुद्ध और धम्म के आचरण में लगने के लिए श्रद्धा का उदय होना जरूरी है, और ये श्रद्धा तभी उदित होगी जब बुद्ध धम्म संघ के बारे में हमारे मन में कोई आशंका नहीं रहेगी, बिल्कुल श्रद्धा से हम भर जाएंगे। और इसी भी कारण ये आवश्यक है, और तो ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ प्रश्न हमारे सामने निर्माण हुए हैं, पहले से भी जो कुछ संभ्रम लोगों ने पैदा किए हैं, आजकल भी नए प्रकार के संभ्रम पैदा हो गए हैं। ये जो सभी संभ्रम हैं, इन सभी संभ्रमों का जिक्र हम इस व्याख्यान माला में करेंगे। जैसे जैसे आगे जाएंगे उस तरह से हर तरह से इस संभ्रम को मिटाने की कोशिश करते रहेंगे, और बाबा साहब का खुद का बुद्ध धर्म के बारे में जो मत है उसको सही ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये उपक्रम ऐसे शुरू हो रहा है, और प्रयास करेंगे कि जितने सही तरीके से और जितने अल्प समय में हम उसको समझ पाए उतना अच्छा होगा। तो तब तक के लिए मैं समझता हूँ कि हमें यहीं पर रुकना चाहिए। जय भीम।